हेलो फ्रेंड्स। आपका स्वागत है जो है यूट्यूब चैनल के अंदर। और आप अपने यूट्यूब चैनल जो है उसके अंदर मुझे सुनते हैं, तो सिंपल सी बात ये है कि मैं आपका वेलकम करता हूं। और ये जो न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, देखिएगा इसका मैं आपके साथ एनालिसिस भी करूंगा साथ साथ। तो देखिएगा आज जो सबसे पहले अगर आप टाइटल देखेंगे, हेडलाइन देखेंगे, तो स्पीच मोदी जी की थी। और मोदी जी की स्पीच के अंदर जो आज हम उम्मीद लगा रहे थे कि हमें ऐसा लग रहा था कि जो अनलॉक 2 है उसकी तो बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन इसके साथ साथ जो है हमें उम्मीद थी कि जो है इंडो चाइना में जो टेंशन चल रही है वहां पर जो है कुछ अपडेट देते हुए नजर आएंगे। बट देखिएगा वो एक विजनरी इंसान है और उन्होंने जो है इस बात को समझा कि ये पब्लिक डोमेन के अंदर जो इंडो चाइना जो सिचुएशन है वो जनरली पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए पूरी तरीके से, तो उन्होंने जो है यहाँ पर जो उसका जिक्र भी नहीं किया। अब पीएम मोदी की जो स्पीच थी आज हम उसके बात करते हैं और फिर उसका जो है किस परिप्रेक्ष्य में हमें ऐसा लगता है कि ये बैंकिंग स्टॉक्स के लिए जो है नेगेटिव न्यूज़ है। देखिएगा सबसे पहली बात जो है कोविड 19 की जो सिचुएशन है जो अराइज हुई है वो वास्तव में हमारी इकोनॉमी के लिए और हमारी कंट्री के लिए और सीधी सी बात जो है हमारी सरकार के लिए भी जो है एक परेशानी का जो है सबब बना हुआ है। अब इसके अंदर हमें सबसे खास बात जो लगी वो ये थी कि जो हमारे यहाँ पर काफ़ी जो लोग हैं जो एमएसएमई सेक्टर में हैं या जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, तो बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो हमारी कंट्री के अंदर है इस तरीके का। और बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जिनकी आजीविका के ऊपर जो है पॉजिटिवली जो है कुछ भी नहीं था इस पूरे 2-3 महीने के सीजन के अंदर, और अभी भी जो है वो लोग सरवाइव कर रहे हैं। तो उनके लिए जो है खाने पीने की जो व्यवस्था है वो मोदी जी ने जो है नवंबर तक के लिए जो है कर दी है कि वो जो फ्री राशन है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको नवंबर तक का दिया जाएगा, और जो कंसेशनल रेट के ऊपर जो आपको खाना दिया जाएगा या जो खाद्य पदार्थ दिए जाएंगे वो भी जो है यहाँ पर जो है अनाउंस किए गए। इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट थी कि 1 किलो जो है चना जो है वो भी मिलेगा। तो देखिएगा ये सारी अनाउंसमेंट के साथ साथ जो है मोदी जी ने जो है बताया भी, इस अहमियत पे भी जोर दिया कि अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो जो है ये प्रॉब्लम और सीवियर हो सकती है, तो आपको थोड़े से अलर्ट रहना चाहिए। और उन्होंने मशीनरी को भी कहा, गवर्नमेंट की मशीनरी को भी वहीं से, कि अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगाता है या पालन नहीं करता है तो उस पर कड़े एक्शन लिए जाने चाहिए। और बुल्गारिया के प्रधानमंत्री का किस तरीके से चालान काटा गया वो भी बात की। तो ये सब पहलुओं के बाद जो है उनकी जो पूरी जो निचोड़ था उसका निष्कर्ष क्या निकला वो मैं आपके साथ जो है बात कर रहा हूँ। देखिएगा मोदी जी ने ये जो स्पीच दी इसमें 90,000 करोड़ का जो है बर्डन गवर्नमेंट की तरफ आ रहा है, इन नो डाउट। और सीधी सी बात क्या है कि इस तरीके की जो स्कीम्स हैं वो गवर्नमेंट लाती रहेगी। लेकिन अब जो समस्या आ रही है वो हमें ये दिख रहा है कि ये या तो फिस्कल डेफिसिट के थ्रू होगा या जो है यहाँ पर गवर्नमेंट जो है आगे चल के किसी तरीके के टैक्सेस इंक्रीज कर सकती है अपनी रेवेन्यू के लिए। और सीधी सी बात क्या है कि तो टैक्स रेवेन्यूज या नॉन टैक्स रेवेन्यूज जो है फिजिकल फ्रंट के ऊपर जो है बढ़ सकते हैं। मैं इस बात को, क्योंकि गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यूज तो बढ़ाने पड़ेंगे अगर खर्चा कर रही है तो। और यहाँ पर अब मैं उस खबर पर आ रहा हूँ जिसका जो शीर्षक है वो सीधा सीधा जो है यहाँ पे अटैक करता है इस न्यूज़ से, और वो अटैक कर रहा है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। देखिएगा यहाँ पर ये जो फैसिलिटीज़ है नवंबर तक दी, और मोदी जी ने सारे फेस्टिवल्स के नाम लिए जो नवंबर तक आएंगे, चाहे वो पश्चिम भारत में हो, उत्तर भारत में हो, पूर्वी भारत में हो या बाकी देश के हिस्सों में मनाए जाने वाले जो त्यौहार हैं, जो फेस्टिवल हैं, उनकी पूरी लिस्ट जो है वो मोदी साहब ने अपनी स्पीच के अंदर एक तरीके से पढ़ के सुनाई। और उन्होंने बताया कि फेस्टिवल के दौरान जो है हमें कोविड पे तो काबू पाना ही है, लेकिन हमें जो है जो खाना जो है सभी लोगों के पास तक उपलब्ध हो, कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, इसकी भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब इसी कड़ी के अंदर जब ये जो व्यवस्था जो है 90,000 करोड़ की जो नवंबर तक के लिए गई है, तो ध्यान रखिएगा कि इतनी बड़ी जनसंख्या के अंदर एक और भी फैसिलिटी देनी पड़ेगी जो हमें लग रहा है कि अभी आने वाले समय में आपको अनाउंसमेंट होती हुई नजर आएगी। अब अगला कदम आरबीआई की तरफ से आ सकता है, और वो कदम क्या होगा कि मोरेटोरियम की जो अवधि है वो शायद बढ़ाई जा सकती है अगस्त के बाद भी। और अगर ऐसा होता है तो ध्यान रखिएगा इट विल बी बैडली इम्पैक्टेड ऑन बैंकिंग स्टॉक्स। ये सारा का सारा बैडली इम्पैक्ट करेगा
किन के ऊपर? बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर। तो जो बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो पहले से ही जो है कैश फ्लो के ऊपर जो है, देखिएगा कैश फ्लो की दिक्कत जो उनको हो रही है, रीज़न बड़ा सिंपल सा है कि इंटरेस्ट देना तो है अकाउंट के अंदर, लेकिन इंटरेस्ट की अभी रिकवरी नहीं होगी। इंटरेस्ट तो मिलेगा, अमाउंट भी मिलेगा, लेकिन रिकवरी नहीं हो रही। तो सीधी सी बात यह है कि जो आपके कैश इनफ्लोज हैं वो तो आपके घटते जा रहे हैं और कैश आउटफ्लो जो है बढ़ते जा रहे हैं, और इसकी वजह से जो है बैंकों के ऊपर एक प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। और स्पेशली जो है मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकारी बैंक हैं उनके ऊपर शायद ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। और आप देखिएगा इसी कड़ी के अंदर जो मोस्टली बैंक्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मोस्टली बैंक्स जो है अब पैसा इकट्ठा कर रहे हैं बाजार से, जबकि आरबीआई की विंडो उनके पास खुली हुई है, लेकिन फिर भी जो है वो बाजार से पैसा उठाने का जो है प्लान कर रहे हैं, अपनी टीयर 1 और या टीयर 2 कैपिटल को जो है बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं सभी बैंक। अब ये देखिएगा यहाँ पर ये जो लोन बुक है, अगर ये इस तरीके से 2 से 3 महीने और एक्सटेंड होती है, क्योंकि देखिएगा फेस्टिवल सीजन है, तो ये तो बात हमें भी समझ में आ रही है कि गवर्नमेंट फेस्टिवल सीजन के अंदर जो है वसूली तो नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि अगर सभी के फेस्टिवल्स हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े दिनों के अंदर जब आरबीआई जो है अब क्योंकि अभी अगस्त तक तो फैसिलिटी मिली हुई है, तो 1-2 महीने के अंदर जो है दोबारा से इस तरीके की अनाउंसमेंट करते हुए नजर आएंगे, जहां पर कि मोरेटोरियम पीरियड जो है शायद बढ़ सकता है। और मुझे इस बात का जो है काफ़ी बड़ा अंदेशा है कि ये जो है बढ़ सकता है, और क्योंकि इसका एक दूसरा इम्पैक्ट और होगा कि जो लोग मोरेटोरियम के अंदर जो है फैसिलिटी ले रहे होंगे उनको जो है बैंक नए लोन भी जो है नहीं दे रहे होंगे, और उसकी वजह से जो एनपीए है उसका सही आकलन जो है ना तो बैंक कर पाएंगे अभी, और ना ही जो है इन्वेस्टर को उसकी पूरी की पूरी जो है सूचना मिलेगी। इसीलिए जो बहुत बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं जहां पर कि बैंकों के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन अगर उनको नहीं मिलती, इंफॉर्मेशन नहीं आती है, तो बहुत बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं ऐसे सेक्टर से जो है दूर रहते हैं, जिसकी वजह से आप देखिएगा कि अगर पूरे निफ्टी की करेक्शन के अंदर भी आप देखेंगे तो बैंकों के अंदर सबसे ज़्यादा मार पड़ी थी, और अब देखिएगा जो बैंक सबसे ज़्यादा शॉर्ट थे उन्हीं के अंदर सबसे ज़्यादा रिकवरी आई है। तो एक ओवरहैंग दूसरी तरीके से इस वजह से भी लग रहा है कि जब सेकेंड टाइम मोरेटोरियम आया था तो बैंक निफ्टी जो है 18,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अब देखिएगा बैंक निफ्टी 21,370 पर ट्रेड कर रहा है, और देखिएगा बाजार को भी इस बात का अंदेशा था कि कोई खबर आ सकती है, और इसीलिए देखिएगा मार्केट आज पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर काम कर रहे थे दिन भर, लेकिन एकाएक 2 बजे के आसपास जो है बिकवाली शुरू हो गई, और आप देखिएगा बैंक निफ्टी जो है माइनस में भी चला गया था, और बहुत नीचे तक के भी जो है लेवल आप देखिएगा 21,250 तक की जो है लेवल तक भी जो है निफ्टी उसके नीचे तक भी जो है चला गया था, लेकिन 21,300 पे टेक्निकली बहुत तगड़ी सपोर्ट है, तो वहां पर जो है बाउंस करके आ गया। हालांकि थोड़ा ही समय जो है उसने नीचे की तरफ बिताया, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ इन्फॉर्म्ड जो इन्वेस्टर्स हैं या जिनको पता था कि अगर यहाँ पर कोई चाइना से संबंधित कोई बात ना आ जाए, इस वजह से भी लोगों ने बिकवाली की। लेकिन देखिएगा मार्केट इस बात को समझेगी कि अगर नवंबर तक पैकेजेस बढ़ते जा रहे हैं तो ये जो पैकेजेस हैं ये बैंकों के लिए भी जो है अप्लाई हो सकते हैं, और मुझे पूरा जो है अंदेशा है इस बात का कि ये मोरेटोरियम उसके ऊपर भी बढ़ सकता है। और आज अगर हम बात करें बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में कि किस तरीके से बैंकिंग स्टॉक्स रहे, तो आप देखिएगा ये सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक्स जो 12 के 12 बैंक निफ्टी के स्टॉक्स हैं, ये सुबह के सेशन में सारे के सारे जो शेयर्स हैं वो पॉजिटिव टेरिटरी में काम कर रहे थे। सबसे पहले जो माइनस हुआ वो एचडीएफसी बैंक हुआ। हालांकि एचडीएफसी बैंक में आप देखिएगा बहुत बड़ी तेजी जो है हुई है, अगर नीचे के लेवल देखेंगे 800 सवा 800 से देखिएगा आपको 1080 तक के जो लेवल हैं वो कल टच किए थे। तो यहाँ पर हो सकता है कि एचडीएफसी बैंक के अंदर और फंड रेजिंग प्लान भी है, तो एक बहुत बड़ी जो है रैली एचडीएफसी बैंक दे चुका है, तो एक यहाँ पर जो है थोड़ा समय हमें लग रहा है कि थोड़ा सेटल होने में भी जो है टाइम लेगा। और यहाँ पर जो है वैल्यूएशंस भी जो है अब ऐसा नहीं है कि बहुत जो है डिस्काउंट में है, बेशक से आप देखिएगा यहाँ पर ये बैंक्स जो है अगर को एचडीएफसी बैंक देखेंगे तो अभी आप देखिएगा 2019 के लेवल्स के ऊपर जो है ये आ चुके हैं एचडीएफसी बैंक। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखेंगे तो उसके बाद जो है बंधन बैंक ने माइनस होना शुरू हुआ, उसके बाद बंधन बैंक माइनस हुआ, और उसके बाद तो जो है झड़ी लग गई, और फिर वो 2 बजे के आसपास तो सारे बैंकों के अंदर जो है नेगेटिव सेंटीमेंट देखने के लिए मिला। और देखिएगा अभी सारे के सारे जो बैंक्स हैं वो देखिएगा 12 में से 10 बैंक जो है आपको नेगेटिव टेरिटरी में लगे। आरबीएल बैंक में अच्छे बड़ा रनअप हो चुका था तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थी 3% की, बंधन बैंक में 2% की, पंजाब नेशनल बैंक 1.56 और बैंक ऑफ बड़ौदा 1.12। आप ये मत देखिएगा कि ये यहाँ पर माइनस है, ये देखिएगा ये ऊपर कितने थे आज। अगर आप ऊपर का और नीचे का लेवल देखेंगे पंजाब नेशनल बैंक का तो देखिएगा 36 रुपीज़ था, तो अगर जहाँ पर आप जो लो देखेंगे 34.55, इसके बीच का जो गैप है वो देखिएगा आप कितना है।
तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर करीबन 5% की मूवमेंट है अगर आप इसके प्राइस रेंज देखेंगे। बंधन बैंक में देखिएगा 338 का हाई था और 313 का लो, और 320 पर जो है क्लोजिंग हुई है। तो आप देखिएगा बहुत बड़ी रेंज जो है वो इन्होंने जो है आज जो है देखी है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे इंडस्ट्रियल बैंक में 472 और 494, और हालांकि लास्ट में इसमें रिकवरी भी नहीं आ पाई, ये 475 पे बंद हो गया। इसके बाद देखिएगा IDFC फर्स्ट बैंक में हालांकि ज़्यादा रेंज थी नहीं इसमें, और रेंज जो है काफ़ी एक्सिस बैंक के अंदर भी थी, तो 404 और 414 रुपये, तो करीबन करीबन आप देखिएगा ये 3.5-4% की जो है मूवमेंट इसके अंदर भी थी। हालांकि आज ICICI बैंक स्टेबल था, इसमें ज़्यादा उठापटक हुई भी नहीं, और ये बैंक में आज स्ट्रेंथ भी लग रही थी ट्रेड के अंदर, और ये रहा भी पॉजिटिव। एक्सिस बैंक भी हालांकि पॉजिटिव रहा, इतनी करेक्शन नहीं आई। और देखिएगा जब इस तरीके की बात आती है तो SBI जो है छूता नहीं रहता है, तो SBI पे क्योंकि गवर्नमेंट की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो SBI के थ्रू जो है चलती हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद जो है मैं आपके साथ जो बात करूँ, अगर आप मूविंग एवरेजेस की बात करें डेली लेवल पे, तो आप देखिएगा कि 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है 21452 है, और जो है निफ्टी, जो बैंक निफ्टी उसके नीचे आ गया है। उसके बाद देखिएगा अगर 10 दिन का मूविंग एवरेज देखेंगे सिंपल, तो 2132, तो इसी के आसपास है। और इसी तरीके से अगर मूविंग एवरेज जो है 20 दिन के देखेंगे तो 21024, और ये जो है आप देखिएगा थर्सडे के अंदर ये अटेम्प्ट करने की कोशिश भी की थी यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, तो मार्केट जो है अपनी एक इमीडिएट सपोर्ट के आसपास जो है खड़ी हुई है, बैंक निफ्टी स्पेशली अगर बात करें तो, क्योंकि यहाँ पर ये जो 21,000 के आसपास 21,300 जो है काफ़ी बड़ी सपोर्ट है, और ये 20,900 की जो रेंज है, अगर ये पूरी बात करें 20,900 से लेके और 21,300 की, अगर ये इस रेंज के बाहर अगर नीचे की तरफ बैंक निफ्टी निकलता है तो फिर आप एक लंबी करेक्शन भी जो है बैंकों के अंदर देख सकते हैं। ऊपर की तरफ जो है आप देखिएगा रेजिस्टेंस जो है 21,700 की तरफ है, आज भी देखिएगा 21,600 के आसपास जो है रेजिस्टेंस देखने के लिए मिला। तो हमें लगता है कि जो 21,700 ऊपर की रेंज, और नीचे जो है अभी 21,300 पे जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जैसे ही हमारे नीचे जाता है वहां से तुरंत जो है बुल्स उसको खींच के ऊपर ले आते हैं। और अगर ये 21,300 से 20,900 का जो रेंज है, ये काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन वाला जो फेस है, अगर कंसोलिडेशन इसमें होकर अगर नीचे की तरफ मूव करता है तो फिर एक बड़ी करेक्शन जो है हमें अगर टेक्निकली देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि 21,300 काफ़ी बड़ी सपोर्ट है, यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग जो है 21,300 से नीचे नहीं दे रहा है बैंक निफ्टी, तो ये जो सपोर्ट है ये बहुत बड़ा काम कर रही है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि अगर ये सपोर्ट टूटती है तो फिर 20,900 पर भी काफ़ी अच्छी जो है सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगी, और उसके बाद अगर ये 20,900 क्रैक होता है तो फिर आप देखिएगा 20,300 तक जो है बैंक निफ्टी जो है वहां पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। तो ये टेक्निकली मैंने आपको बताया नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ देखिएगा 21,700 और 21,700 के बाद अगर ये ऊपर की तरफ चलता है तो 100 दिन का जो मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 22,447 के आसपास है, 2247, तो ये यहाँ तक की जो रेंज है ऊपर की तरफ, और ये नीचे की रेंज है। तो यहाँ पर मैं केवल यही कहूँगा इस वीडियो के अंदर कि मुझे कुछ ऐसा डाउट है कि ये जो न्यूज़ है मोदी की, जो आज मोदी जी ने जो है अनाउंसमेंट की है जो पैकेजेस के लिए अलग से, तो इसका जो है बैंकिंग के लिए जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि बैंकों के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर जो है मोरेटोरियम का, हम आपको ये समझ सकते हैं कि बहुत ही जल्द जो है आ सकता है। लेकिन क्योंकि उसकी अनाउंसमेंट, क्योंकि अगस्त तक तो पहले अनाउंस कर रखा है, तो अगस्त के महीने के अंदर उसकी अनाउंसमेंट आएगी। तो लेकिन आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो हम एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं जो अगले महीने के सौदे बनाते हैं या उससे आगे के, वो लोग इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए जो है अपने सेल परचेज को करते हैं। तो उनके नज़रिए से जो है मैं आपको जो है ये बात कर रहा हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स से बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।